पत्नी की मौत के बाद किया ममेरी साली से शादी, शाली निकली बेवफा, रुपया गहना लेकर भागी, किया कोर्ट में केस, इंसाफ के लिए भटक रहा है पीड़ित पति। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करना भी नहीं भूले। मामला जयनगर भरगामा का है। कहते हैं न कि माता पिता के मरने के बाद एक ही गति होता है, यदि पत्नी मर जाए तो 3 गति से लोगों को गुजरना पड़ता है। उसके बाद यदि बाल बच्चे छोटे हैं तो सौतेली माँ का दंश भी झेलना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है। इस संबंध में भरगामा थाना क्षेत्र के जयनगर निवासी शंभू राम ने बताया कि उनकी पत्नी की निधन बीमारी के कारण होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी अपनी ममेरी शाली सरिता कुमारी पिता मूंगा लाल राम ग्राम पैकपार थाना भरगामा के साथ ये सोचकर किया कि उनके बच्चों का देखभाल ठीक ढंग से होगा। वे अपनी शाली सह पत्नी पर विश्वास कर उनके नाम पर 3 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट भी करवा दिया ताकि पत्नी उन्हें और उनके बच्चों से प्यार करें, लेकिन मामला विपरीत हो गया। उन्होंने बताया कि दूसरी शादी के बाद घर में कलह बढ़ गया। शादी के बाद दूसरी पत्नी ने बच्चों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया गया। वे जब भी घर से बाहर रहते उनके पीछे बच्चों को दूसरी पत्नी के द्वारा मारपीट किया जाने लगा। गांव घर के लोग जब उनकी हरकतों को हमसे कहता तो हमें विश्वास नहीं होता। कुछ दिन के बाद वे मजदूरी करने बाहर चले गए। इसी बीच किसी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर उनकी पत्नी सह शाली ने उनके एक बच्चे को नहर में डुबोकर मार डाला और खेलने के क्रम में डूबने की बात लोगों को बताया, लेकिन कहावत है न कि गुनाह कभी छिपता नहीं है। बच्चा को मारने का एक रिकॉर्डिंग संयोग से पत्नी सह शाली की शंभू राम के हाथ लग गया। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। समस्या मेरे साथ बहुत बड़ा है सर। ऐसा है या कैमरा देख कर मेरा पत्नी पहले मथवा में शादी हुआ था हिंदू रीति रिवाज से, तो उसमें मेरी 3 बच्ची थी। उसके बाद वो हादसा में वो मर गई, गुजर गई किसी हादसा में फारबिसगंज के नज़दीक। उसके बाद मैं अपने ममेरी साली से शादी किया, एग्रीमेंट शादी कोर्ट के थ्रू। कोर्ट में बयान भी किया कि मैं इस बच्ची का लालन पालन अपना बच्ची की तरह रखूँगा। उसके बाद हम बाहर चले गए कमाने के लिए, कमाते रहे, पैसा काफ़ी भेजते रहे उसको, जो भी कमाते थे पैसा भेजते रहे। उसके बाद उसके नाम से 3 लाख एफडी भी करा दिए। जब एफडी भी करा दिए हैं, वो एफडी इधर पंचायत भी हुआ तो बोला कि कभी उसका पिताजी 5 लाख मांगता है, कभी उसका मुखिया मांगता है 5 लाख, कभी उसका वार्ड सदस्य मांगता है 5 लाख की, तब हम केस उठाएंगे। ठीक, उसके जब एफडी कर दिए, शादी हुए, रखने लगे, तब फिर क्या हुआ आगे बताइए। हाँ, फिर वो क्या हुआ, ये मेरा बच्ची को मारपीट करता था पहले घर में। जब मेरे जाने के बाद तो लोग बोलता था, कहाँ जाने के बाद? बाहर पंजाब जाते थे, दिल्ली जाते थे। शादी ब्याह करके आप उसको घर में रख दिया, आप बाहर चले गए? हाँ, नहीं आना जाना लगा था, 3 साल रहा मेरे घर में। उसके बाद लोग बोलता थी बच्ची उच्ची की देखभाल नहीं करती है, तो हम बोले है ऐसे सुधर जाएगा ही। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके 2 साल के बाद मेरा एक बच्ची था, बहुत वो वीडियो है मेरे पास, फोटो भी है लड़की का, आधार कार्ड भी है। नहर में फेंक के उसको ख़त्म कर दिया, मर्डर कर दिया। तो हमको विश्वास नहीं हुआ कि मारी है। उसके बाद क्या हुआ, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास, मेमोरी जो होता है, मेमोरी मोबाइल का, वो मिला मेरे को। कहाँ से मिला? उसी का डायरी में से। उसी का डायरी? हाँ, वो डायरी था, पढ़ी लिखी लड़की है थोड़ा बहुत। हाँ, तो उसके डायरी में मेमोरी मिला और 50-60 हज़ार रुपया का सामान भी तोड़ फोड़ किया। मोबाइल जो था ना, मोबाइल को तोड़ दिया वो। ठीक है, वो मेमोरी मिला। मेमोरी को मैं सुनने के बाद सारा मर्डर का कहानी उसी में है। पैसा भी लेन देन कहाँ कर रहा है, किसको दे रहा है, जो बच्ची के ऊपर मेंटेनेंस लगाया है 125, उस बच्ची को भी मारने की प्लानिंग है। और एक बात, वो 5-6 महीना का बच्चा जो पेट में था उसको भी ऑपरेशन करवा लिया दूसरे के चक्कर में। गर्भपात करा लिया? हाँ, उसका भी एविडेंस मेरे पास है। उसका भी सबूत है? हाँ, उसका भी सबूत है, मेडिकल है, कागज है मेरे पास, पूर्णिया में इलाज कराई वो, और रिकॉर्डिंग भी है कि तुम्हारे चलते हम बच्चा को खराब किए हैं। कानून से मैं यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही करता है, बेटी को मारने के लिए बोल दिए हैं क्या? है गर्भपात कराना ये लीगल है इनलीगल है, तो मैं कानून से यही गुजारिश करूँगा उस पर मर्डर केस चला जाए। बेटी को मर्डर किया तो आपने थाना में केस क्यों नहीं किया? केस हम हैदराबाद में थे सर, हैदराबाद में थे। तो मेमोरी से मेरे को पूरा कांड को पता लगा। जब मेमोरी उसको मालूम हो गया कि इसका मेमोरी खुल गया है, तो उसके बाद मेरे घर से 3 लाख रुपया नगद, 2.25 लाख के चांदी सोना के जेवर और सारा कुछ लेके फरार हो गया है वो। एक साइकिल भी है, साइकिल भी ले गया। अब क्या कहना है आपका? अब क्या कहेंगे हम, कानून से यही, वो 498 भी किया है वो मेरे ऊपर। आप क्या कहना चाहेंगे सर?
थाना भी एप्लीकेशन दिए थे। फहीम सर एक वहाँ पर एसआई है क्या है अपना थाना में, तो वो भी गया कई बार। वो एक और था क्या नाम है उस सर को, उसको भी दिए थे एप्लीकेशन, तो वो गया तो बोला लड़की 2 नंबर है, तुम शादी काहे कर लिया। मैंने ये बात तो हुआ, अब लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं सरकार और प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए सर, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा होना चाहिए, अगर वो गलत है तो उसको होना चाहिए। वो लड़की क्या नाम है? सरिता कुमारी, बाप का नाम? मुंगालाल राम, और पैकपार, क्या नंबर वार्ड? 6 नंबर वार्ड, 6 नंबर पे क्वार थाना। भरगमा। आपका नाम? शंभू राम, आपका घर? जयनगर, क्या नंबर वार्ड? 6 नंबर वार्ड, थाना? भरगमा। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शंभू राम, क्या नाम है? शंभू राम, घर? जयनगर, कहाँ के रहने वाले हैं? जयनगर, क्या नंबर वार्ड? 6 नंबर वार्ड, थाना? भरगमा। क्या आपके साथ समस्या, पूरा आप डिटेल से बताइए। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।